तहसील म्यूनसिपल कमेटी के जो एहलकारान हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, आज वो इंसाफ के लिए उन्होंने अदलिया का रुख किया है। देवे ना एडा जो करोड़ा रुपए घिन बांधे किथा लगा वेंदे कोई तो इतना उठी पोवे ना एडे जो सारे वजीर इन गवर्नर इन पता करे ना 18 करोड़ रुपया एक दफा है। गरांडा आंदियां खड़ी हैं, ये गरांडा वेंदियां किथा पईयन। बस किसी से ये 150 लिया, किसी से 200 लिया, बस दुकानों वाले राशन नहीं दे रहे। बस सारा गुजर के औखा चलता पे असा तो करे ब्लॉक करा मजदूरी कर सकते फिर पूरा कर सकते। में कोई पता नहीं है सर। 22 करोड़ रुपया भी आया है, उसके साथ लेटर भी था और ये तनख्वाह है और पेंशन है। मैं बेवजह ला, मैं बीमार ना ला ते न दवा दी करे ने तक घर दी नहीं थी, जो घर दी करे ने तो दवा दी नहीं थी। किधर जाती है पेंशन, किधर नहीं जाती। 10 महीने हो गए पेंशन ही नहीं मिल रही। घरां ते काम करके ते गुजारा चले ने, ना तो कोई सारे गैस है ना कुछ है। बिजली कट गई है, सुई गैस कट गई है, असा हुन केड़े पास वणू। रजू किया है अदलिया से कि हमें माहाना पेंशन वक्त पे मिले और बकाया जात जो है वो वक्त पे मिले। नकद कोके वाले जो सहाफ़ी है ना, जो चंद टके के ऊपर जो है ना अपने ज़मीर को बेच के अपने बच्चों के ऊपर हराम खिला के उनको इस किस्म का अच्छा फेस दिखाते हैं कि वज़ीर आला साहब तो उन्होंने तो फरिश्ता है। तो लोगों के घरों च भाई भिन भिन के हटिया तो उधार गिन गिन के थके पे ये तो सारे हव खराब करें दे बैठे इना कुछ आया है वडेरा दा। क्या लोगों ने घर काम करे ने ते गुजर चलता है। ये पता नहीं पैसा कहाँ जाता है, हमें तो ये पता नहीं है। हम इतने मजबूर हैं, कभी कभी मैं कहता हूँ मैं अपने आप को गोली मार दूँ। ये गरीब ते छुरा ई में रखे ने जो जी में इना दी जगीर होवे। बच्ची की तालीम है वो निकाल दिया कॉलेज से भी। वो सामान उनका किराएदार बाहर सटे ने हर महीने एक उतार से नहीं आंदा कहंदे होते तनख्वाह ही को नहीं। ये जितने इथा बैठन ये सारे जालिम बैठन सारे बाजे फौत थे घर आ दे खपन दे पैसे कोरल सारे। कि वज़ीर आला और गवर्नर ने जो है इस शहर के ऊपर अगर बात की जाए तो उस तरीके से फोकस नहीं किया। 16 करोड़ आया है, 20 करोड़ आया है, ये आया है, ये सुनते रहते हैं और आपको मिलती नहीं है। हम वज़ीर आला साहब को मेहरबानी करके इना को सीधा कीता वने, ऐसा गरीबा को हक मिला वने। तो हमारे पास ना आटा है, ना चीनी है, ना पत्ती है, कुछ भी नहीं है। हमारा टीएमओ जो बैठा है इसके तो 4 चांद लगे हुए हैं, तो 5-6 अगली घी में है। उधार मांगते हैं, उधार कोई भी नहीं देता, दुकाने वाले भी नहीं देते, राशन भी नहीं होता, भूखे प्यासे बैठे रहते। पेंशन तो सदेव हाँ चा अगू पूछता है, अगू गाल करें दे आधे पूरा है वे। इनकी बद्दुआएं आप लोगों को लेके जाएगी, इंशाल्लाह आप लोग ऐसे सुकून से नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जागो डेरा से मैं हूं आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डेरा सलीम खान में, पेशावर हाई कोर्ट डेरा बेंच के बाहर। तहसील म्यूनसिपल कमेटी के जो एहलकारान हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, आज वो इंसाफ के लिए उन्होंने अदलिया का रुख किया है। यहाँ के जो मुलाजमीन हैं, रिटायर्ड मुलाजमीन हैं या रेगुलर मुलाजमीन हैं, उनको तनख्वाहें ना मिलने की वजह से आज वो दर बदर हैं। वज़ीर आला भी इस शहर का है, गवर्नर भी इस शहर का है, लेकिन बदकिस्मती से करोड़ों रुपए की ग्रांट आने के बावजूद भी आज वो भी सरापा एहतजाज हैं। वक्तन फ़वक्तन उन्होंने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए, टीएमओ के खिलाफ भी, वज़ीर आला के खिलाफ भी, लेकिन जो है अफसरान ट्रस्ट से मस नहीं हो रहे। टीएमए की अपनी ग्रांट भी आती है, लेकिन वो कहाँ जाती है, किस पे लगती है, कोई पता नहीं चलता। बुजुर्ग शहरी जो हैं, जो मुलाजमीन हैं, जिनके घरों में इस वक्त फाके हैं, उनके चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, घरों के मीटर जो हैं उनके कट चुके हैं, गैस के जो मीटर है उनका कट चुका है। इसी तरीके से उनके जो किराएदार हैं, जो जिस घर के मालिकान हैं, वहाँ के मालिकान उनको तंग कर रहे हैं, घरों से निकाल रहे हैं। लेकिन जो हमारे आला अफसरान हैं वो टच से मस नहीं हो रहे, ना तो इनको तनख्वाहें दी जा रही है, ना तो उनको जो है पेंशन दी जा रही है। करोड़ों रुपए की ग्रांट आती है, आखिरकार वो जाती कहाँ है? टीएमए की अपनी इनकम भी है, तकरीबन 4.5 करोड़ के लगभग जो है वो आती है, वो कहाँ जाती है, किसके जेब में जाती है, ये भी कोई मालूम जो है नहीं कर सकता। और ये भी अगर मैं कहूँ कि वज़ीर आला और गवर्नर ने जो है इस शहर के ऊपर अगर बात की जाए तो उस तरीके से फोकस नहीं किया। अगर फोकस होता तो आज जो ग्रांट जो वज़ीर आला की तरफ से जो रिलीज़ की गई थी वो ग्रांट इनको मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली। इसका पूछने वाला कोई नहीं है। अगर पूछने वाला होता था तो आज ये दर बदर ना होते, आज जो है वो इंसाफ के लिए अदलिया का रुख ना करते। आज वो मजबूरन जो है अदलिया का उन्होंने रुख किया है। तमाम रिटायर्ड मुलाजमीन ने और जो रेगुलर मुलाजमीन हैं वो आज इंसाफ के लिए अदालत पहुंचे हैं। तनख्वाहें और पेंशन ना मिलने की वजह से किसी की 8 माह है, किसी की 7 माह है, किसी की 13 माह की है। इसी तरीके से तमाम जो है दर बदर हैं। आइए इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो क्या कहते हैं। 18 करोड़ रुपया एक दफा है।
ਗਰਾਂਡਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਇਹ ਗਰਾਂਡਾਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿੱਥਾਂ ਪਈਆਂ ਇਹ ਸਾਕੂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਣ ਸਾਡੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹੀ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥਾਂ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਹ ਹੈ ਮੰਥਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥਾਂ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਉ ਖਰਾਬ ਕਰਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਾਇਆ ਹੈ ਵਡੇਰਾਂ ਦਾ। असा अपील कर रहे हैं वजीर आला साहब को मेहरबानी करके इन्हें को सीधा कीता वने, ऐसा गरीबा को हक मिला वने। गरीब आदमी है असारे भैया इन सिवा पेंशन के सिवा कोई काम जो कोनी, मेहरबानी करके सारे सोर्सेस कोनी, असारे तनख्वाहियां बहाल की वजन, पेंशन दी वजन, सारे हाल ते रहम करो। सारे बच्चे भूखल मरते पैन, बिजली कट गई है, सुई गैस कट गई है, असा हूँ केड़े पास वनूँ, केड़े पास अदालत दो मूव करूँ? मेहरबानी करके जस्टिस साहब हमारे हक में फैसला करें जल्द अज जल्द, क्योंकि ये तो लहतो लाल करता रहेगा। हमारा TMO जो बैठा है इसके तो 4 चांद लगे हुए हैं, तो 5-6 अंगली घी में है। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। मेहरबानी करें, मेहरबानी करें। डेली इनकम भी हमारी आ रही है, मंथली इनकम भी आ रही है, ये फिर भी पिशावर से भी करोड़ों रुपए आ रहे हैं। 21 करोड़ की ग्रांट आई है, 3 करोड़ 16 लाख की ग्रांट आई है, कोई समझ नहीं आई। ये कोई काम भी नहीं हो रहा कि वर्क होता तो उधर लगते। ये अपने उल्लू सीधा कर रहे हैं हमारे साथ तामन नहीं कर, जुल्म कर रहे हैं, बहुत जुल्म कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे साथ तामन किया जाए, हमें पेंशनें और तनख्वाहियाँ दी जाए। हमें कोई पता नहीं है सर। 22 करोड़ रुपया भी आया है, उसके साथ लेटर भी था, और ये तनख्वाह है और पेंशन है। 22 करोड़ का कोई पता नहीं है वो कहाँ गया है कहाँ नहीं गया। गवर्नर भी डी खान का है, वज़ीर आला भी डी खान का है, TMO भी डी खान का है। तो हमें तो बहुत जलील किया है इन्होंने। हम मजबूरन अदलिया पे रजू किया है और हमें उम्मीद है अदलिया हमारी तामन करेगी। तो हमारे पास ना आटा है, ना चीनी है, ना पत्ती है, कुछ भी नहीं है। तो ना हम अभी रेड़ा चला सकते हैं, बूढ़े हैं, ना दिहाड़ी के हैं। 8 महीने भी होता है, इतना जुल्म तो नहीं होता सर। 4 करोड़ अपनी आमदन है और 1.5 करोड़ पिशावर से आता है, 5.5 करोड़ और 2.5 करोड़ तनख्वाह है, 1.5 करोड़ जो है ना पेंशन है। 4 करोड़ 1.5 करोड़ इनको फिर भी बचता है। चलो ठेकेदारों को भी देते हैं, अगर 50 लाख भी दें ठेकेदारों को, जो गलियां बनाते हैं, जो नालियां बनाते हैं, तो फिर भी करोड़ इनको बचता है। ये पता नहीं पैसा कहाँ जाता है, हमें तो ये पता नहीं है। हम इतने मजबूर हैं, कभी कभी मैं कहता हूँ मैं अपने आप को गोली मार दूँ, तो फिर कहता हूँ छोटे छोटे बच्चे हैं। मजबूरी तो आजकल पता है इतनी महंगाई है। हम इस रजू किया है अदलिया से कि हमें माहाना पेंशन वक्त पे मिले और बकाया जात जो हैं वो वक्त पे मिले। तो इसलिए हम आए हैं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अदलिया हमें इंसाफ देगी। 16 करोड़ आया है, 20 करोड़ आया है, ये आया है, ये सुनते रहते हैं और आपको मिलती नहीं है। हम ये तो नहीं कह सकते कि यार कौन ले गया है, कौन क्या कर रहे हैं। ये हमें पता है कि ना कोई डेवलपमेंट वर्क है, ना कोई वो हो रहा है, सबकी पेमेंटें बकाए हैं और सब पैसे गायब हो जाते हैं। पैसे गायब हो जाते हैं, ये पता नहीं कहाँ जाते हैं। 10-11 महीने से नहीं दी जा रही, कोई पता नहीं है, कुछ बताते ही नहीं है हमें। तो ये 150 लिया, किसी से 200 लिया, बस दुकानों वाले राशन नहीं दे रहे। किराए के घर भी हैं, अपने भी हैं, किसी के अपने हैं, किसी के किराए के किराया दे नहीं रहे। 10-11 महीने हो गया, कैसे गुजर चलेगा आप खुद ही बता दें हमें। या हम आते हैं हर महीने के महीने, हमें कुछ जवाब नहीं देते। किधर जाती है पेंशन, किधर नहीं जाती। 10 महीने हो गए पेंशन नहीं मिल रही। घर का इतना गुजर है, बच्ची की तालीम है वो निकाल दिया कॉलेज से भी। क्या करें हम, बच्ची को कॉलेज से पेपर हो रहे हैं, हम क्या करें। धार मांगते हैं, वो धार कोई भी नहीं देता, दुकानें वाले भी नहीं देते, राशन भी नहीं होता, भूखे प्यासे बैठे रहते। ये तो हम वजह हनीफ साहब को पता हो सी ना, जो साको क्यों नहीं देंदा पिया। ठीक है, अगदे तहीन गरीबा को सता के सारे 3 साल गुजर गए, इसे रोटी ने चाहते पे। जेड़े तनख्वाह मेरा भाई बेचारा है, उनका किराए का घर है, उनकी पेंशन भी थाई है, भिरा वडे दी भेण दी थाई है, ते उनकी अपनी नौकरी भी थाई है। उनको समान उनका किराएदार बाहर सटेंदे हर महीने। इको तरस नहीं आंदा कहंदे उते तनख्वाह ही कोनी, TMA वाली ते पेंशन ही कोई नहीं। हूँ सारे 9 मतलब 10 पेंशन थी गए, कहते कितने देवे ना। एडा जो करोड़ों रुपए घिन बांधे किथा लगा वेंदे, कोई तो इतना उठी पोवे ना। एडे जो सारे वजीर इन गवर्नर इन पता करे ना। ठीक, तो गुजर बसर की में बहुत मुश्किल दसा नहीं से। जो इतना बिल है 1.5 लाख 2 लाख,
अखीर पट वेंदे लोकां दे घरां दे काम करे ने रोटियां पके ने इंदे ते सारे गुजारे चलदे। अम्मा जी तुम्हारी कितनी साढ़े ही मेन तनख्वाहियां दे मैं बेवा जाल हाँ, मैं बीमार नाल हाँ ते न दवा दी करे ने तक घर दी नहीं थी जो घर दी करे ने तो दवा दी नहीं थी मत क्या करूँ इन्हां नाल ई गालू असा तो ज्यादा होके थी क्या लोकां दे घर काम करे ने ते गुजर चलता है 8-10 इन हाँ तेरे 1 महीना देने ते 2 महीने नहीं देने हाँ हाँ ना अब मांग पे घर ही घरां ते काम करके ते गुजारा चले ने ना तो कोई साडे गैस ना कुछ है ऐसा तो लोकां ते घरां च भाई पिन पिन के ते हट्टिया तो उधार गिन गिन के ते थके पे हुन के करूं हाँ नहीं जो देंदे साढ़े साहब हूँ साढ़े गरीबा तो देखे ना साड़ी बई तो कोई मजूरी को नहीं इया मजूरी है कि ये तनख्वाह मिलती है तो खाने तनख्वाह ना हो ऐसा कितू खासो हाँ साढ़े बाल शाल भूख तो मरते सारा गुजर के औखा चलता पे असा तो गरीब लोग ना मजूरी कर सकते पूरा कर सकते सारी बाजी फौज थे घर आती खपन दे पैसे कौन सारे मैं इतना आया मैं के मेहरबानी करो मंजूर दे जाल मार गई है उको मेहरबानी करो पेंशन दो चा जो ओ गरीब मेहमान आंदे पैन कई चाह दी कोई रोटी दी उन्हों दी करनी पौंदी है इन जालमा ने कई गाल ही नहीं सुनी ये जितने इतना बैठन ये सारे जालिम बैठन ये गरीब ते छुरा ई में रखे ने जो जी में इन्हां दी जगीर होवे पैसा तो उनका अपना है पेंशन तुसा दो हाँ चा अगू पुछदा है अगू गाल करेंदा है आधे पूर आए वे पूर आए वे ए को पता नहीं साडे साहब को के है वजीर आला साहब को के ई को रख के बैठन ए जे जालिम को तो धिका देवन जेड़ा कहें दी बीमारी जो न देखे मौत जो न देखे अगे मैं आना हम ए मैं को पेंशन है जेड़ा फौत थी वेंदा आई मैं को देने हैं मैं उन्होंने घर पूछे नाम अंगूठे उन्होंने को लवे नाम गवाह करे नाम हुण तो असा जडन दे साडी इया थई ए साडो तो उका देदा नहीं जाली वंजन पेंशन गिनन ए क्या दे तू सदर है तू सेक्रेटरी है तू चेयरमैन है ए जेटिया मो ई को बिलाई बैठन अगे तो आधा ही ना टिया मो तो वञो हुण तो टिया मो भी तू आप है मेहरबानी कर इन गरीबां ते देख खुदा दा खौफ खा ए दिहाड़ा आमने हनीफ खान घरा नथी अल्लाह दी लाठी बेनियाज है आज तू करेंदा पे सबई इहे लोकां दा पलूता ते को लगा तू अपना हशर देखे। मेरे पास अब अल्फाज नहीं है यहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं ख़वातीन भी मौजूद हैं और सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला और गवर्नर का शहर है कफ़न के लिए भी जो इनके पास पैसे नहीं थे और ये जो है शहर जो है कहा जाता है कि वज़ीर आला का शहर है लेकिन उसमें ये सूरत हाल है कि तहसील म्यूनसिपल कमेटी के अंदर पेंशनर भी और तनख्वाहदार दोनों जलील व ख्वार हो रहे हैं किसी की 9 महीने किसी के 10 माह किसी के 13 माह किसी के 18 महीने की ये तनख्वाहें और पेंशन दोनों बकाया हैं। आखिर ये ग्रांट आई है कहाँ गई है किसके जेब में गई है या तो घोड़ों के पास गई है या फिर सफ़ेद पोस्ट जो कॉटन सूट में जो भर्ती हुए हैं जिनके लैंडलॉर्ड है या फिर उनके जेबों में गई है क्योंकि इन सफ़ेद पोस्ट लोगों को तो नहीं मिली। आपके सामने है कि मेरे पास कफन के लिए अपनी बीवी की कफन के लिए पैसे तक नहीं थे। सद अफसोस बस मुझे अफसोस ही करना पड़ रहा है कि इनकी बद्दुआएं आप लोगों को लेके जाएगी। इंशाल्लाह आप लोग ऐसे सुकून से नहीं जाएंगे। अगर ये इस तरीके से जलील हो रहे हैं इंशाल्लाह आपकी आखिरत भी ऐसी ही जलील ख्वार होगी। ये सूरत हाल है इस तहसील म्यूनसिपल कमेटी के अंदर। वज़ीर आला का शहर है, एक भाई तहसील मेयर है, दूसरा भाई MNA है और एक गवर्नर है। चलो वो कहते हैं कौंसलर की हैसियत ही नहीं है, चलो मान लेते हैं उसके कौंसलर की हैसियत नहीं है। अल्लाह पाक ने उसको करम तो कर दी है, कुछ ना कुछ हैसियत तो दे दी है। गवर्नर साहब आपसे अपील कर देते हैं आप भी कुछ इस पर रहम कर दें। वज़ीर आला साहब चलो अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं तो आपसे ही अपील करते हैं कि कुछ आप भी करम कर लें। आपकी तरफ से कुछ ना कुछ एक्शन आना चाहिए। अगर वो नहीं करे तो आप अपना किरदार अदा करें। बाकी ये सूरत हाल है और वक्तन फ़वक्तन जो है इनकी फ़ीडबैक हम आपको देते रहेंगे कि जब तक इनको तनख्वाहें पेंशन नहीं मिलती इंशाल्लाह इसी तरीके से हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा और आईना दिखाते रहेंगे। और जो नकद कोके वाले जो सहाफ़ी है ना, जो चंद टके के ऊपर जो है ना अपने ज़मीर को बेच के अपने बच्चों के ऊपर हराम खिला के उनको इस किस्म का अच्छा फेस दिखाते हैं कि वज़ीर आला साहब तो उन्होंने तो फरिश्ता है, TMO साहब फरिश्ता हैं, उनके तमाम जो काम हैं यहाँ पे फरिश्तों वाले हो रहे हैं, तो उन पर मैं लानत भेजता हूँ।
कोई खुदा का खौफ नहीं है, आपने भी कब्र में जाना है। आप अपने ही सहाफ़त के पेशे के साथ जो है नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, ये भी आपके गिरबान हाशर जो है ना क़यामत के दिन आपको गिरबान से पकड़ेंगे कि आप लोगों के हकूक़ जो थे, जो आपने अदा करने थे, वो आपने अदा नहीं किए, सहाफ़ती खिदमत आपने अदा नहीं किए, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों की नौकरियों के लिए और अपना पेट पालने के लिए आपने उनको रद्द किया और सब अच्छे की रिपोर्ट दिखाई। इंशाल्लाह आपसे भी हिसाब लिया जाएगा। इस हिसाब में दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।